धुरंधर ये नाम अब सिर्फ एक फिल्म का टाइटल नहीं रहा बल्कि एक मूवमेंट बन गया है। बॉलीवुड में आमतौर पर लोगों को अपना नाम बनाने के लिए सालों लग जाते हैं, पर यहाँ बस 2 मूवीज से एक डायरेक्टर ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। संदीप रंगा की पहली हिट को लोग शायद भूला भी देते, लेकिन आदित्य धर ने तो सीधा लोगों के दिल में तीर चला दिया, बिल्कुल कांच की तरह चुभने वाला तीर। आज धुरंधर का क्रेज सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं है। फिल्म का कलेक्शन जहाँ रुकेगा, पर इसका इम्पैक्ट और इसका कंटेंट सालों तक लोगों के दिमाग में गूंजता रहेगा। ये मूवी लिटरली बॉलीवुड के लिए डबल शॉट निकली, एक तीर से 2 निशाने। एक तरफ 2025 में डूबी हुई बॉलीवुड की इज्जत को संभाल लिया और दूसरी तरफ उसी इंडस्ट्री के घमंड को जलाने का काम भी कर दिया। सिर्फ 6 दिन में इंडिया के अंदर 180 करोड़ कमा लेना और एक हफ्ते में 200 करोड़ क्रॉस कर देना, ये कोई मजाक नहीं है दोस्त। क्या किसी ने सोचा था कि इस फिल्म का 5वें और 6ठे दिन का बिजनेस फर्स्ट डे के लगभग बराबर आ जाएगा? वर्ल्ड वाइड तो धुरंधर 300 करोड़ को गोद में खिला रही है और धीरे धीरे 400 और 500 करोड़ की ओर हाथ हिला रही है, जैसे कह रही हो, आ जाओ मैं यहाँ हूँ। इस डायरेक्टर की पहली फिल्म 25 करोड़ के बजट में 350 करोड़ कमा गई थी और दूसरी फिल्म सिर्फ 10 दिन में ही उसके आसपास पहुंच गई। और लोग कहते हैं सिर्फ 2 फिल्म से कोई क्या ही कर लेगा। अरे भाई, अब तो असली खेल शुरू हुआ है। और एक बात बताऊं, शायद अजीब लगे पर यह फिल्म 500 पर भी नहीं रुकने वाली। लोगों को शायद आइडिया ही नहीं है कि धुरंधर का लाइफ टाइम बिजनेस कितना बड़ा धमाका होने वाला है। आयरनी की बात देखो, एक फिल्म जो 3 घंटे में पाकिस्तान के अंदर चलने वाली पॉलिटिक्स को दिखाती है, उसने 3 दिन में बॉलीवुड की पॉलिटिक्स को ही नंगा कर दिया। रिलीज से पहले तो इतना नेगेटिव पीआर चल रहा था कि क्या ही बताऊं। बड़े बड़े एक्सपर्ट समोसा खाते खाते प्रिडिक्शन दे रहे थे कि धुरंधर फ्लॉप होगी। एडवांस बुकिंग को लेकर हीरोइन को ट्रोल करो, डायरेक्टर को एक्सपीरियंस रहित बोल दो, 300 करोड़ का बजट वेस्ट बोल दो, सब कुछ हो चुका था। पर जब यामी गौतम ने खुलकर बोला तब जाकर थोड़ी शर्म उन लोगों को आई। फिल्म रिलीज हुई तब तो और अजीब चीजें सामने आई। कुछ लोग फिल्म को बेकार, बोर और बेवजह बोलने लगे। उनकी प्रॉब्लम फिल्म से नहीं थी, उनकी प्रॉब्लम थी उस रेड स्क्रीन से। 26/11 के अटैक्स को फिल्म में रियल रिकॉर्डिंग्स के साथ कैसे दिखाया जा सकता है? उनका डर ये नहीं था कि फिल्म झूठ बोल रही है, उनका डर ये था कि फिल्म सच दिखाने की हिम्मत कर रही है। पाकिस्तान को लेकर फिल्म बनाओ, चलेगा, उनके ऊपर जितना नचाओ, जितना पैसा कमाओ, कोई इश्यू नहीं, पर इंडिया के साथ जो उन्होंने किया उसका सच मत दिखाओ, वरना बॉलीवुड के कुछ लोगों का जंगली झुंड टूट पड़ेगा। और अब ये झुंड का लीडर भी बाहर आ गया है। साउथ स्टार्स करते हैं। ऋतिक की तारीफ आई तो लोगों को लगा फाइनली कोई बड़ा स्टार बोला, पर रिस्पेक्ट जितनी जल्दी आई उतनी ही जल्दी चली भी गई। ऋतिक रोशन की पोस्ट का पहला हाफ बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि फिल्म का हीरो सुपरस्टार नहीं होता, उसकी कहानी होती है। वाह, सही बात। पर नीचे आते आते उन्होंने धुरंधर को पॉलिटिकल एजेंडा जैसा बना दिया। अरे भाई, ICR टेक 4 हाईजैक भी रियल था, 26/11 मुंबई अटैक्स भी रियल थे, पूरा इंडिया ने लाइव टीवी पर देखा था। फेक करेंसी वाला स्कैंडल भी न्यूज़पेपर में छपा था। इंडियन सोल्जर पाकिस्तान में कैसे गया, उसके 2 रियल प्रूफ तो दुनिया के सामने जिंदा एग्जाम्पल्स की तरह बैठे हैं। तो जब सब कुछ रियल है तो फिल्म का सच दिखाना पॉलिटिक्स कैसे हो गया? और वो पोस्टर जिसमें संदीप रंगा कुछ रियल फेसेस दिखा रहे हैं, वो तो एक्चुअल लोग हैं, प्रूफ हैं, एविडेंस हैं, लाइव रिकॉर्डिंग्स हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? बात सिर्फ इतनी है, बॉलीवुड का वो पुराना सिस्टम जिसमें इंग्लिश बोलने वाले को स्मार्ट और हिंदी बोलने वाले को गंवार समझा जाता था, वो सिस्टम अब टूट रहा है। धुरंधर ने उनका पूरा खेल बिगाड़ दिया है। बॉलीवुड के सेठ लोग डरे हुए महसूस कर रहे हैं। जब पब्लिक फिल्म को लव करती है तो पूरा खेल उल्टा पड़ जाता है। पाकिस्तान में आयरॉनिकली धुरंधर को लोग बड़ी प्यार से देख रहे हैं। बहुत वीडियो वायरल हो रही हैं जहां पाकिस्तानी ऑडियंस फिल्म को एंजॉय कर रही है, पर हमारे ही देश में सवाल उठ रहे हैं। सच कहूं तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान के ही लोग हैं। जैसा धुरंधर में बोला गया था, बिल्कुल वैसे ही सच हो रहा है। पब्लिक का प्यार इतना ज्यादा हो गया कि आवाज रातों रात ऊपर तक पहुंच गई। शर्मिंदगी से बचाने के लिए तारीफों वाली एक और पोस्ट आ गई, बस डैमेज कंट्रोल। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋतिक रोशन बस एक बहाना है। धुरंधर का कलेक्शन बॉलीवुड के पुराने कास्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा, जहां एक तरफ इंग्लिश स्पीकिंग क्लासी ऑडियंस होती थी और दूसरी तरफ हिंदी स्पीकिंग लोगों को नीचा दिखा दिया जाता था। और एक फ्री एडवाइस, जितना इस फिल्म को रोकोगे उतना पब्लिक उसके साथ चिपकती जाएगी। पहले 300 से 400 करोड़ होता, अब शायद दुगना हो जाएगा। फ्री प्रमोशन के लिए बॉलीवुड का शुक्रिया। आखिरी बात, आप बताओ, नेक्स्ट सैटरडे संडे का 50 करोड़ से ज्यादा पॉसिबल लग रहा है क्या? कमेंट में बताना। टेक केयर, बाय।